और धरना इसलिए दिए हैं कि हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, जहाँ खदान लगती है वहाँ अनाज पैदा नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, पानी नहीं होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जैसा अंग्रेज शासन कर रहे वैसा आज हम लोग के साथ शासन कर रहे। धारा ऐसा ऐसा लगाया गया है जैसे हम लोग देश का कितना बड़ा आतंकवादी है, हम लोग कितना बड़ा नरसंहार करने वाला नक्सल है। कंपनी के सब रखेल है ये लोग, झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट। और ये लोग बस आधा घंटा टाइम दिए, अपना काम किया, निकल दिए। ना हम लोग को नेता पे भरोसा करते हैं, ना विधायक है। कहीं ये लोग सारे के सारे बिके हुए हैं, एमएलए एमपी है, सब दूसरे के चुटकी में, कंपनी के चुटकी में सारे में नाच रहे हैं। सभी सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो एक खनन कंपनी को आवंटन रद्द किया। जब कहीं सुनवाई जब नहीं किया जा रहा है, जब ये धरना हम लोग बैठे, जोगेंद्र साहब पूर्व मंत्री, निर्मला देवी पूर्व मंत्री, अम्बा प्रसाद पूरे परिवार विधायक है, जो अपना घर को नहीं बचाने सका तो हमारा गोंदलपुरा को क्या बचा सकता है। बड़ा बाबू के सामने कि फलाना आदमी गांजे पकड़ के और उसको पूछिए मारा है कि नहीं मारा है। संदीप कुमार है, उसका ऊपर कहा के मार के और गठन धकेल कर उसके ऊपर गाड़ी लाद दिया। चाहे कतनो मुआवजा दे हम लोग जमीन नहीं देंगे। नमस्कार, जोहार। हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा पंचायत में इस वक्त है और यहाँ देखिए अडानी का प्लांट कोयला खनन शुरू होना है, जिसको लेकर अधिग्रहण जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। इसको लेकर जो है ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया। हालांकि ग्राम सभा में कई आरोप जो है ग्राम सभा पर लगे कि वो ग्रामीणों में जो है उसमें शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद आज बड़का गांव की विधायक अम्बा प्रसाद के नेतृत्व में कांग्रेस प्रभारी के राजू और सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर गोंदलपुरा पहुंचे, जहां ग्रामीणों से उन्होंने उनकी जो समस्या उनको जानने की कोशिश की। साथ ही साथ ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया कि उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा। बहरहाल क्योंकि अडानी का यह प्लांट है तो उसके खिलाफ राज्य सरकार भी, खासकर कांग्रेस की बात की जाए तो मुखर होकर विरोध करते आई। ग्रामीण हमारे साथ है, आप भी जो है कांग्रेस के जो नेता है तो उनके सामने अपनी बातों को आपने रखा। क्या मुख्य समस्या क्या है, पूरा मामला क्या, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम है यशोदा देवी। पूरा मामला क्या है? यहाँ का मामला ये है कि 12 अप्रैल 2023 से हम लोग सतत धरना दिए हैं और धरना इसलिए दिए हैं कि हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अडानी, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू, रोंगटा जैसी कंपनियां हम लोग के ऊपर धावी बोल रही है। हम लोग अपने ने संकल्प ले चुकी हूँ कि जमीन हम लोग 1 इंची किसी भी हाल में नहीं देंगे। तो गोंदलपुरा में क्या होना है, किसका प्लांट लगना है? गोंदलपुरा में लगना है अडानी का प्लांट लगना है। यहाँ 3 तरह की कंपनियां हावी हो रही है गोंदलपुरा में। इधर जो देख रहे हैं, इधर अडानी और रोड के इस साइड है वो है एनटीपीसी और नदी से उस साइड है वो है जेएसडब्ल्यू। तीनों कंपनियां यहाँ आवंटन करना चाहती है, हम लोग नहीं देना चाहते। कोयला खनन करना है? जी हाँ, अडानी को कोयला खनन करना, जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी, हम लोग अडानी वही चाहती है, सिर्फ यहाँ का जो खनिज है, कोयला है, उसको हम लोग वो निकाल के और बाहर देश भेजेगा और वहाँ से वो बिजली तैयार करेगा। हम लोग को इतना पता है कि बिजली सोलर से भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि जहाँ खदान लगती है वहाँ अनाज पैदा नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, पानी नहीं होता है। और खदान जहाँ निकलता है वहाँ बिल्कुल पानी गंदा निकलता है, खराब हो जाता है, ऑक्सीजन पूरा प्रदूषित हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है। इसलिए हम लोग जमीन हर हाल में किसी कीमत में जमीन नहीं। यशोदा जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। जो बात यशोदा देवी ने कही, ये कितनी पढ़ी लिखी है, क्या करती है, बात का विषय, लेकिन जो बातें इन्होंने बताई है, ये पढ़े लिखे जो गंवार बैठे अधिकारी बनकर, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो बात एक गांव की महिला कह रही है वो कितना तार्किक है और कितना इनके ऊपर लागू होता है। क्योंकि जमीन जो है अधिग्रहण तो कर लिया जाता है, वहां से विस्थापित तो कर दिए जाते, लेकिन विस्थापित होने के बाद उनका ख्याल ना सरकार रखती है ना कंपनियां रखती। और जो कोयले को लेकर बिजली बनाने की बात कही जा रही है, यशोदा देवी ने ही बताया कि बिजली तो सोलर से भी आप बना सकते हैं। बहरहाल और भी कुछ लोग हैं, अडानी का 3 कंपनियों का जो है गोंदलपुरा में, बादम पंचायत, गोंदलपुरा पंचायत और क्या बोलते हैं नापो पंचायत, यहाँ पे मिला 6 कंपनी है। और कंपनी हम लोग साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जैसा अंग्रेज शासन कर रहे वैसा हम लोग के साथ शासन कर रहे। यहाँ पे जल जंगल जमीन बचाने की सरकार बोलते हम अगुआ सरकार है, हेमंत सरकार जल जंगल जमीन की सरकार है, पर ये लोग सब कंपनी के लिए है, हम जनता के लिए कोई नहीं है। आज यहाँ पे प्रशासन भी, आज जितना भी आज जो झारखंड पुलिस है वो
जेएमएम की सरकार के अंडर में आती है और झारखंड पुलिस हम लोग को फर्जी एफआईआर करके परेशान कर रही है। आज हम लोग पे आज खुद मेरा पे एफआईआर, हम खुद स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हम लोग पे एफआईआर, हम लोग क्या AK-47 ले घूमते हैं। धारा ऐसा लगाया गया है जैसे हम लोग देश का कितना बड़ा आतंकवादी है, हम लोग कितना बड़ा नरसंहार करने वाला नक्सल है। आज हम लोग को ऐसा किया जा रहा है, हम लोग बम मारते हैं। ये पर फर्जी एफआईआर, ये क्या बोलते हैं, कंपनी में जितने भी कंपनी के सब रखेल है ये लोग, झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र मोदी सरकार, सब कंपनी के रखेल है। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व आया, आपसे बातचीत की, क्या लग? कांग्रेस ये लोग अपने राजनीति करने आए हुए हैं। जितने भी पार्टी आते हैं, कांग्रेस आए चाहे बीजेपी चाहे जेएमएम, सब अपने राजनीति करना है। जनता के लिए कोई नहीं आती है। अगर जनता के लिए आते तो आज हम लोग को एक एक बात मुद्दा सुनते, पर ये लोग बस आधा घंटा टाइम दिए, अपना काम किया, निकल दिए। लोगों ने तो कहा कि हम लोगों की बात समस्या सुनने के लिए जा रहे हैं गोंदलपुरा, इस जगह जगह ये जो लोग जा रहे हैं कि वहाँ के लोगों की समस्या सुनेंगे, उसके समाधान की दिशा में वो पहल करेंगे। 4 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग आवेदन कहाँ नहीं दिए, ये लोग कहाँ सोए हुए हैं। सिर्फ ये लोग अपना बस अभी क्या बोलते हैं, इसे अपना ये लोग क्या बोलते हैं, कंपनी से माल लेने के लिए, कंपनी से टेंडर लेने के लिए लोग आए हैं। और यहाँ पे सिर्फ मतलब गंदलपुरा और बादाम को लूटना चाह रहे हैं। जैसे पश्चिमी बर्बाद हुआ उसी तरह पूर्वी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज तक हम लोग गंदलपुरा, हम लोग अपने एकजुटता दिखाते हुए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ना हम लोग को नेता पे भरोसा करते हैं, ना विधायक है। कहीं ये लोग सारे के सारे बिके हुए हैं, ये लोग सब बिके हुए हैं। जो मंत्री आए, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक आए, अंबा प्रसाद, राधाकृष्ण किशोर, के राजू, तब उनका विरोध क्यों नहीं किया? तब अपनी बातों को क्यों? हम लोग इनका विरोध किए। विरोध हम लोग सोचा आए, जैसे सब आते वैसे आए, इज्जत सबको करेंगे, आए सबको बात सुने, हम लोग अपना बात रखे। ये लोग तो बोले विधानसभा तक बात सिर्फ खाना पूर्ति होता है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, हम लोग के साथ बस छल किया जा रहा है। झारखंड में फिर से उलगुलान होगा और पूरा सेंधमारी करेंगे। पूरा झारखंड उलगुलान फिर से एक बार मांग रहा है। ये झारखंड सरकार, चाहे जितने भी यहाँ पे MLA MP है, सब दूसरे के चुटकी में, कंपनी के चुटकी में सारे में नाच रहे हैं। सब कंपनी के अंडर में है। बोल तो आजाद भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी NTPC है। जैसे अंग्रेजों ने शासन यहाँ पे किया, वैसे आज NTPC बड़का गांव को लूट रहा है, अडानी लूट रही है, JSW लूट रहा है, रुंगटा लूट रहा है, NMDC लूट रहा है। और आने वाले टाइम में पूरा झारखंड आज विस्थापित झेल रहा है और पूरा झारखंड आज रो रहा है और पूरा झारखंड उलगुलान करेगा। कहने को तो झारखंड की सरकार है, जल जंगल जमीन वाली सरकार है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जल जंगल जमीन की सरकार बस एक मैनिफेस्टो में है, एक कागजी में है, एक बैनर में है, एक पोस्टर में है। धरातल पे ये जल जंगल जमीन की सरकार नहीं है। क्या आपके हाथ में भी कागज है? क्या है उस कागज में? देखिए अभी मंत्री जी को जो दिए हम लोग आवेदन, वो है, क्या आवेदन में क्या है? आवेदन में सर यही चीज है कि जितना जल्द हो इन चारों कोल कंपनियों का आवंटन रद्द हो। जो गोंदलपुरा कोल ब्लॉक, बादाम कोल ब्लॉक, बाबूपरा कोल ब्लॉक और मोतरा कोल ब्लॉक का जो आवंटन है उसका रद्द किया जाए। और देख सकते हैं चारों तरफ चारों कंपनियां यही क्षेत्र में, कोई दूर में नहीं, 3 तरफ से पहाड़ घिरा हुआ है और बीच में चारों कंपनी का नजर गड़ा हुआ है। हम लोग तो यही मांग करेंगे, मांग का हम लोग को अड़े हुए हैं कि जितना जल्द हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो एक कोल खनन कंपनी को आवंटन रद्द किया जाए। क्या क्या चीज का खनन होना है? यहाँ मुख्यतः कोयला का चारों कंपनियां, NTPC है, रुंगटा भी है, अडानी है, NTPC, JSW है। ऐसी सभी कंपनियां कोयला का खनन। इसको लेकर जो ग्राम सभा, क्योंकि हम भी संवाद को सुन रहे थे, तो ग्राम सभा का जिक्र है कि ग्राम सभा जो है फर्जी ग्राम सभा किया। क्या है कहानी उसकी? देखिए अब जितने भी अधिकारी हैं या सरकार में जो बैठे हुए हैं, वो सभी लोग आपका बोलिए AC रूम में बैठ के पास करते हैं। जो स्पोर्ट में हुआ है उसका आपको हम लिखित भी देंगे कि जो हम अधिकारियों के साथ लिखाए हैं, मैंने हम लोग जो लिखाए हैं कि ये ग्राम सभा रद्द किया जाए, उनका हम लोग पास कॉपी भी है। लेकिन फिर भी उन लोग AC रूम में बैठते हैं और फिर अंदर पास करते हैं। इसीलिए हम मंत्री जी से स्पष्ट बोले कि सर आप 8 दिसंबर को जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस समय आपने कैबिनेट से जिस जगह पे भी खड़े हैं, यही मौजा का आप 2 बार किस्त ले चुके हैं, जंगल झाड़ के नाम पर, इसी जगह पर।
आप यहाँ आते एक तरफ सरकार में बैठ के, कैबिनेट में बैठ के अपने कंपनियों से मुआवजा भी ले लेते हैं, और फिर आप आते हैं हमारे आंसू पोंछने के लिए, तो दोनों एक साथ कैसे चलेगा? इसलिए हमको वो भी पेपर हम लगाए, मंत्री जी को दिए हैं, आवेदन दिए हैं। और आपने 20 जनवरी का जो सुने होंगे, जो बड़का गांव हाई स्कूल मैदान में था अडानी का, आप अगर आए होंगे तो अगर किसी भी न्यूज में भी पता कर लीजिए या देखे भी होंगे, रात में आपका बिशुनगढ़, आपका हजारीबाग, देश, इधर बना परियोजना क्षेत्र से लगभग 40 से 100 किलोमीटर रांची तक के लोग रात में ही बुला के बस से भर भर के ला के एकदम मटन, चावल ये सब बना के, दारू पिला के सबको रखे हुए थे। अगर हम लोग मुस्तैदी से अगर नहीं जाते भारी संख्या से, तो शायद उस दिन भी वो फर्जी तरीके से ग्राम सभा पास करा देता, लेकिन हम लोग ने उसके ग्राम सभा में फिर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब जो आकर कुर्सी को फेंकते हैं, वो तस्वीर यही की थी। नहीं, वो उसमें हम लोग सब ग्रामीण थे, वो ग्रामीण थे। उसमें मंत्री जी बाद में आए, पूर्व विधायक जी आए, वर्तमान विधायक भी आए, लेकिन सब बाद में आए। चलिए, तो आपकी मांग है कि आप लोगों का जो जमीन है वो अधिग्रहण ना हो, वो किसी कंपनी को ना जाए। देखिए, अभी हमारे उम्र 29 साल है, 29वां चढ़ रहा है। अभी तक मेरे ऊपर 8 FIR हो चुका है, और सब नॉन बिलेबल धारा में लगाया 8 FIR, और सब में झूठा मुकदमा, जिसमें हम रहे ना रहे, आंख मूंद के प्रशासन का काम है कि उसमें नाम देना ही देना है। ऐसा अत्याचार हो रहा है। मैंने अंग्रेज ठीक था, अब हम बोल सकते हैं कि अंग्रेज ठीक था, इससे अच्छा ठीक था अंग्रेज। जो अभी हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, उससे अच्छा था कि अंग्रेज शासन था। जब लोकतंत्र, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ कॉर्पोरेट चल रहा है। लोकतंत्र नहीं, कॉर्पोरेट तंत्र चल रहा है झारखंड में। और ये कहानी गोंदलपुरा की है, जहाँ जो है इस कॉर्पोरेट तंत्र का दंश जो है वो यहाँ के लोग दंश इसका झेल रहे हैं। देखिए, इनका साफ है कि कई कंपनियों को जो है गोंदलपुरा की जमीन को दिया गया है ताकि यहाँ के जो खनिज है, कोयला है, उसको रिसोर्स कर सके। लेकिन इनकी मांग है कि ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि जब ये सारी चीजें होंगी तो यहाँ के लोग विस्थापित हो जाएंगे। इनको अपनी जल जंगल जमीन से जो है हाथ धोना पड़ जाएगा, दूर होना होगा। तो ऐसे में जहाँ से सदियों से रह रहे, जहाँ से अपने परिवार का ये भरण पोषण करते, क्योंकि झारखंड के अधिकांश गांवों में अब जब जाएंगे, झारखंड की राजधानी रांची से जब आप बाहर निकलेंगे, धनबाद, जमशेदपुर, इन जिलों को छोड़ दिया जाए, जो कॉर्पोरेट हब है या जो औद्योगिक जिले हैं, उन जिलों को अगर आप छोड़ दें, हजारीबाग की बात कर ले, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, इन जिलों में जब आप जाएंगे तो वहाँ का जीविका जो है वो सिर्फ और सिर्फ खेती से चलती है। खेती करके ही वहाँ के लोग जो है अपना जीविकोपार्जन पूरा करते हैं, अपने पूरे परिवार का जो भरण पोषण है, जो जरूरत है, उसे पूरा करते हैं। ऐसे में इनकी मांग है जब यहाँ से वो सारी चीजें, यहाँ से जब वो हट जाएंगे, यहाँ से उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी, तब वो क्या करेंगे? उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होगी रोजी रोटी की, जीने की, कि वो कैसे जिएंगे। फिलहाल सरकार लाख दावे करती है कि बिना ग्राम सभा के, बिना जहां उनको रिसोर्सेस निकालने, वहां के लोगों की बिना उपस्थिति के या फिर बिना रजामंदी के कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ के लोगों का काफी विरोध है। अब देखिए कि यह पूरा बरसात का दिन है, पूरा बारिश हो रहा है, उसके बाद भी जब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रभारी के राजू, अंबा प्रसाद, बड़का गांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साहब, ये तमाम लोग जब यहाँ पर संवाद करने के लिए पहुंचे, इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे, तो एक आशा उम्मीद के साथ ये भी इतने भारी बारिश के बावजूद यहाँ के, ताकि इनके बातों को सुना जा सके और इनकी समस्याओं को समझा जा सके और उनका समाधान किया जा सके। और यही कारण है कि इनकी नाराजगी भी है। एक तरफ राज्य सरकार तो कहती है कि उनकी सरकार जंगल जमीन की है और जल जंगल जमीन की रक्षा करने की वादे करती है, लेकिन वो वादों को धरातल पर जब आप खंगालते हैं तो वो शून्य नजर आता है, बल्कि इसकी विपरीत तस्वीरें दिखती है। क्योंकि एक तरफ जल जंगल जमीन बचाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ सरकार जो है जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रही है। और इसका विरोध, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो एक एक युवाओं पर, जो 28 साल, 25 साल, 30 साल के युवा हैं, उनके ऊपर 8-8 मुकदमे
दर्ज किए गए और सभी मुकदमे नॉन बेलेबल है, यानी कि एक बार आपकी गिरफ्तारी होती है तो बेल नहीं की, यानी कि बाहर से भी आप बेल नहीं करा सकते। तो ये इनका दुख है, इनकी पीड़ा है, जिसको आज इन्होंने सामने रखा कांग्रेस के नेताओं के सामने। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने भी इनको एक आशा उम्मीद दिखाई है कि इनकी बातों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा। अडानी का जो प्लांट यहाँ पर बसाया जा रहा है उसका विरोध कांग्रेस भी सही प्लेटफॉर्म पर करेगी। विधानसभा से लेकर लोग दिल्ली सदन तक जो है इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। बहरहाल राज्य सरकार ने जो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है, राज्य सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था कंपनियों के साथ मिलकर जो इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही, जो इनको यहाँ से भगाने का काम कर रहे, बहरहाल उन पर पहले पुलिस तोप लगे, उन पर कार्रवाई रुके, तब जाकर इनके चेहरे पर एक सुकून दिखेगी कि हाँ, जो वार्ता करने इनके सामने जो आए थे, इनके साथ जो वार्ता करने आए थे, संवाद करने जो आए थे, वाकई इनके हितकारी है और इनके पक्ष में काम करने को तैयार है। तो तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा की है, जहां विस्थापन से पहले इनको विस्थापन का डर डसने लगा और इसका विरोध तो भी कई कंपनियों को यहाँ की जमीन दी गई है, तो उसका विरोध यहाँ के स्थानीय युवा से लेकर महिला तक कर रहे हैं और झारखंड सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। 2004 से इसका अडानी हो गया, JSW हो गया, NTPC हो गया, लोग 4 साल से नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2004 से कर रहे हैं। ये धरना अभी जो 1180 दिन जो भी पूरा, तो अभी हम लोग लगातार ही जब कहीं सुनवाई जब नहीं किया जा रहा है, जब ये धरना हम लोग बैठे हैं। तो लड़ाई तो 2004 से चल रहा है। कितना संख्या होगा, कितने लोग प्रभावित हैं? यहाँ करीब मान लीजिए 25 है, 5000 का संख्या हम लोग यहाँ पे है। गोंदलपुरा, गाली बलोदर, मतरा, बादम उधर छोड़ के मतलब गोंदलपुरा पंचायत में 7 पंचायत आता है, 7 पंचायत, 11 वार्ड, 11 वार्ड है। 11 वार्ड। तो मतलब प्रशासन की तरफ से देखो कि कांग्रेस के भी नेता हैं, क्या लगा? कांग्रेस के नेता हैं, तो ये उम्मीद हम लोग का, देखिए उनके ऊपर उनके विचार जो होगी, उनका विचार जब आवेगा तभी भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसा वादे हम लोग कई बार 2004 से देखते आ रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी आए, तो उन्होंने भी जो है आपको लेकर कहा कि आपकी मांगों को लेकर कहा कि आपकी जो मांगे हैं उसको सदन में वो रखने का काम करेंगे। वो जो सदन में रखने के लिए काम किया है ना, तो वो है कि मंत्री जिस टाइम हम लोग का विधायक अम्बा प्रसाद था, उस टाइम वो बात अम्बा प्रसाद रखा, उस टाइम तो कैबिनेट में बातें नहीं उसका बात सुना गया। तो अभी तो हम लोग को वोट बनाने के चक्कर में इस तरह से मतलब अपना वो लाभ के चलते मैंने हम लोग को संगठन को मतलब बढ़ाने के लिए चल रहा है कि हम लोग का वोट बैंक अभी विपक्ष उठा सकता है, न तो ना भी उठा सकता है। ऐसा है, वोट की राजनीति हो रही है, जिसके कारण वो लोग आ रहे हैं। हाँ, इसी वोट का राजनीति के चक्कर में आ रहा है। जिस टाइम विधायक था जोगेंद्र शाह, जो कृषि मंत्री बना था, उस टाइम उसका दरमियान में वो चाहता तो आज ये दुर्गति हम लोग को नहीं होती। इस घर में 3 विधायक रहेगा। हाँ, अम्बा प्रसाद था, निर्मला देवी था, जोगेंद्र शाह कृषि मंत्री बना उस टाइम। फिर जो 2013 का नियम बनाया था, उसमें जब वो बात को कृषि ने चाहता तो गोंदलपुरा पूर्वी को अच्छा तरह से कृषि विभाग का घोषित करवाता है, लेकिन उस टाइम वो चाहवे नहीं किया, अभी कहाँ चाहेगा। अरे जब ये मेरा कहने का मतलब 3 विधायक रहा के अपना क्षेत्र नहीं बचाने सका, तो हमारा गोंदलपुरा, बादम, हरली का कैसे बचा देगा वो? हम विश्वास नहीं करते इस बात को कि जोगेंद्र साहब पूर्व मंत्री, निर्मला देवी पूर्व मंत्री, अम्बा प्रसाद पूरे परिवार विधायक है, जो अपना घर को नहीं बचाने सका, तो हमारा गोंदलपुरा को क्या बचा सकता है? हम बचा सकते हैं, सिर्फ जनता बचा सकते हैं। और गोंदलपुरा, बादाम मिलकर एक साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, तभी ये धरती बच सकता है। तो नेता मंत्री से जमीन बचने वाला नहीं है। 4 गुना नियम में 2013 में दिया, लेकिन हाँ, वही मेरा सवाल था, क्या मुआवजा मिला आपको? मुआवजा ना, हम लोग जमीनें नहीं देंगे तो चाहे वो 10 गुना भी करेगा, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे। हम लोग खुशहाल हैं। अभी हम लोग का बाल बच्चा हजारीबाग में पढ़ रहा है, मान के चलिए ठीक है, कंपनी हम लोग को 20,000 देता है, तो 20,000 में हम लोग का 4 भाई है,
4 भाई किसको नौकरी देगा। और हम लोग इस जमीन में अपना चारों भाग खुशहाल हैं, चारों भाग अच्छा से बाल बच्चा के पढ़ा रहे हैं। हम लोग का खेती से सब तरह का रोजी रोटी चलता है, हमारा परिवार से है ना। तो इसलिए हम लोग का जमीन देना ही नहीं है, चाहे कितना मुआवजा दे हम लोग जमीन नहीं देंगे। हम लोग इस जमीन से खुशहाल है, वही मेरा कहना है और आग्रह भी है। और इस बात को मैंने केंद्र तक जाना चाहिए आवाज, चाहे वो 10 गुना भी देगा फिर भी हम लोग जमीन नहीं देंगे, न जान देंगे न जमीन देंगे। ज्यादा जिद करेगा तो जान ले सकते हैं लेकिन जान देंगे नहीं। आज हम लोग के ऊपर झूठो मूठो न जान देंगे न जमीन देंगे, जान ले लेंगे। जान ले लेंगे, एकदम क्लियर बात है। और जितना उसको केस करना है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आज तक हम लोग का पूर्वज से हम लोग का केस नहीं हुआ था, लेकिन कंपनी के चलते हम लोग का सब पूरा पब्लिक ने सबको उलझा के रख दिया है। केस सबको 1 गो 2 गो 4 गो 10 गो 45 गो इस तरह से केस सबको हुआ है। तो युवाओं के ऊपर भी जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई लोगों से बातचीत हुई, वो कहा कि 7-7 8-8 केस उनके ऊपर किया। हाँ, हो गया है। कंपनी कहीं मर्डर होता है तो झूठो फर्जी केस कंपनी करवा देता है। बताइए इस तरह से कहीं नियम है क्या। जो मुदाले जो हम लोग का ग्रामीण का जो मर्डर हुआ उसमें ग्रामीण का जो घर का सदस्य बोल रहा है फलाना आदमी है, उसको प्रशासन ने पकड़ के हम लोग का उल्टा केस करवा दिया। अब बाबा क्या बोल रहे थे, बोलिए पूरा बात बोलिए। बोल रहे ना हम लोग को जमीन भी नहीं देना है, कोठारी नहीं खोलना चाहिए। हम लोग का यही एरिया है, हम बादन का है। मेरा नाम परमेश्वर महतो है। न जान देंगे न जमीन ना जमीन भी नहीं देना, जान भी नहीं देना। जान क्यों देंगे, जमीन जान ले लेंगे। हाँ जान ले लेंगे, लेकिन जमीन और जमीन नहीं देंगे। जमीन से हम लोग को सारा चीज मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, गन्ना मिल रहा है, गुड़ पैदा हो रहा है, गेहूँ पैदा हो रहा है, सारा चीज पैदा हो रहा है। हम लोग उसे जिंदा हैं। यहीं पर आप भी रुकिएगा। ये गोंदलपुरा की रिपोर्ट करने के लिए हम आए थे कि गोंदलपुरा में एक नहीं कई कंपनियों की नजर यहाँ की जमीन पर है। यहाँ की जमीन के नीचे जो खनिज संपदा है उस पर उनकी नजर है और उसको निकालने के लिए जो है अडानी, एनटीपीसी सहित कई कंपनियों का जो है प्रोजेक्ट शुरू होना। हालांकि इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू से ही ग्रामीण इसका करते आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर इनका विरोध प्रदर्शन तमाम तरीके की चीजें चल रही है, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जब इसका कंपनियों का ये विरोध करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्री, उन्होंने भी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल किया कि प्रशासन कंपनियों का मुखौटा ना बने। लेकिन प्रशासन कैसे कंपनियों का मुखौटा बनती है ये इनकी जुबानी आपको हम बताएंगे। बहरहाल थोड़ा सा स्टोरी, इनसाइड स्टोरी आपको हम बताते हैं कि गोविंदपुरा पर जो है पिछले कई वर्षों से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियों के जो प्रोजेक्ट शुरू होने उसका विरोध कर रहे हैं। जब ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं तो प्रशासन खुन्नस के तौर पर किसी की भी हत्या होती है तो उसका आरोप यहीं के लोगों पर लगाया जाता है। यहाँ तक कि किसी के बेटे की भी मौत होती है तो उसकी हत्या का आरोप उनकी माँ, बेटे, भाई के ऊपर ही लगाती है। ऐसे ही एक मामला सामने। क्या नाम हुआ आपका? रमनी देवी। क्या मामला हुआ, क्या घटना घटी थी आपके साथ? मेरा बेटा को मार के यार फेंक दिया गया। तब फेंक दिया गया था थाना। हम लोग यहाँ बेला सोती हरली नहीं तो हम नहीं, यहाँ के आदमी जा ना हुआ पर लेता थाना के आदमी कैसे ले गया उठा के, और उठा के ले गया। जब मालिक उसको जाएगा तब नहीं उठा के लेगेगा। तब वो ले गया और कहते हैं कि गिर गया। गिरा होगा तो गाड़ी और वो रोड नहीं रहेगा कि गड्ढन लेके डालल रहेगा और गाड़ी पकड़ ले रहे, गाड़ी के इस तरह पकड़ ले और ले गया। उसको केस ने नाम दिया कि फलना आदमी मारा है तो उसको कुछ नहीं करेगा शांति, यार उल्टा हम इन्हीं पर केस कर दिया थाना। किस पर केस हुआ? मेरा बेटा पर है, भतीजा पर है, यार गांव के आदमी पर है। आपके ऊपर भी है? मेरा कंपनी पर है, वो केस नहीं है, कंपनी वाला केस है मेरा। आपके ऊपर कंपनी वाला? हाँ, बेटा वाला केस किया है, सब से भतीजा के ऊपर है, बेटा के ऊपर है और गांव वाला आदमी पर है। अच्छा, भाई के हत्या का जो आरोप है भाई पर ही लगा है? हाँ, भाई पर भी और सब पर केस किया गया है।
थाना वाला के, बड़ा बाबू के, छोटा बाबू के, एसपी साहब के, सबके बोला है तो कुछ नहीं किया। नाम दिया, खोज के नाम लेता है, खोज के आदमी पकड़ देता है, उनका पकड़ के देता है, नाम देता है, कहे ना ओकरा पकड़े। अच्छा, आपने बताया कि किस पर आपको शक है? हाँ, पूरा अभी भी बोलता है बड़ा बाबू के सामने कि फलाना आदमी गांजे पकड़ के, और उसको पूछिए मारा है कि नहीं मारा है। उनका उसको जान के मेरा सामने खड़ा नहीं किया तो कहा है थाना वाला आदमी के, थाना वाला आदमी कंपनी के है नहीं, तब नहीं बोलता है। अच्छा, वो जो हत्या के वो कंपनी का आदमी है, इसीलिए उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, यही का आदमी है, यही के आदमी है, गाँव का आदमी, मेरा गोतिया है। अच्छा, गाँव का आदमी कंपनी से मिला हुआ है? हाँ, मिला हुआ है, बगल वाला। उसको समाज से अलग कर दिया गया। हाँ, वही मारा है मेरा। अपनी निकल गया, हम नहीं गाँव दनी रहेंगे, हम ले जाएंगे, रहे कंपनी दनी रहेंगे। क्या बोलिए? वो बोल दी कि हम लोग कंपनी के साथ रहेंगे, गांव के साथ नहीं रहेंगे, तो हम लोग कने अलग करके गई, हम लोग तो अलग नहीं कर दिए उन लोग। समाज छोड़ के वो नहीं निकली है, हम लोग तो समाज को चला रहे हैं, समाज में हम लोग गाँव सब मिल के हैं, सब हम लोग एकता है। वो तो निकल गई है, वो तो बर्बाद कर रही है हम लोग का। ऐसा ना करे, को कहीं रात को जाता है उसको मर्डर कर देता है, मर्डर करवा देता है, गुंडागर्दी लगा के। ऐसा ना करे, ऐसा ना होना भी चाहिए। उसका पूरा डराने की कोशिश आप पूरा करती है, और पूरा हम लोग का छल कपट करके हम लोग को बर्बाद करने के लिए फिर रहेगी। तो ऐसा ना करे। जमीन हम लोग अपना जमीन के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। किसान वो भी तो आके काम करती है, वो भी तो किसान खेती पैदा करके लेती है और खाती है। क्या खाती है वो? अनाजन खाती है, तो कुछ नहीं, ईंटा पत्थर तो नहीं खाती है। जहाँ भी रह रही है तो लेके जाती है पैदा करके, चावल गेहूं जो भी होता है सब अपने से नहीं करते, दूसरा से करवा के लेती है ना। लेकिन वो जमीन से घर का भेदी लंका ढाए। क्या है, आप भी कुछ कि आपके ऊपर भी ये आरोप लगा? जैसे हम लोग वो लड़का गलासोती में, मतलब वहाँ मैं उसको क्या नाम है जो मृत लड़के का? संदीप कुमार था। संदीप? हाँ जी सर। तो कितने उम्र का था? कितना उम्र का था? वही हमको लगा 25-26 साल। 25-26 हाँ, साल। उसको मतलब वहाँ तो वो भी इस विरोध के आंदोलन में विरोध में था वो भी। तो इसीलिए वहाँ से हम लोग जैसे गार्जियन जाते, प्रशासन बोलता कि उसका घर पे आना चाहिए, वो ससुराल जा रहा था, ठीक है। तो हमको लगता कि 10, 11, 8 बजे के बीच में उसका घटना हो गया। तो अच्छे भी है, तो घटना हो गया। तो प्रशासन वहाँ किसी तरह से फोन आया, पता चला गांव वाला से, वहाँ जो बेलासुती ने अगल बगल रहता था, तो वो सब बताया कि नहीं से हाँ इस तरह से घटना हुआ है। तो प्रशासन को चाहिए ना कि गार्जियन आएगा तब हम उठाएंगे यहाँ से। उसके बाद पहले ले गया, उसके बाद वहाँ हम लोग ग्रामीण पूरा जितना गांव के थे सब टूट पड़े वहाँ थाना घेरा के। थाना घेरा के कुछ नहीं हुआ, आचार संहिता लगल था। वहाँ से रोड जाम किए बड़का गांव ने, वहाँ जाम हुआ ग्रामीण के माध्यम से। तो उसमें हम लोग को सबको 7 व्यक्ति का मैंने बना दिया गया, उसमें हम लोग को उल्टा डाल दिया कि ये सब मतलब सरकार को विरोध करता है, रोड जाम करता है, ऐसे वैसे में डाल दिया। बताइए, जो आदमी मारा, जो घर का सदस्य बोल रहा है फलाना आदमी मेरा बेटा मारा है, उसको बड़ा बाबू ने भी बोला था कि हाँ हम उसको उठाएंगे, लेकिन आज तक उसका परखोज करवा। कब की घटना है? एक घटना हमको लगता है लगभग मैंने साल भर के हो गया, साल भर से ज्यादा। हाँ, 1 साल हो गया। अब तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं? कोई नहीं आवेदन लिया गया, न कोई अपराधी है, कुछ नहीं लिया गया। 2024 का मामला? हाँ, 19 जनवरी फरवरी था, मतलब लगभग वही था। उस आधार से मैंने हम लोग जब जा रहे हैं कि हम लोग कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं, हम लोग को किसी तरह से कंपनी का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग को किसी तरह से जितना भी मुआवजा देगा हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, फिर इतना परेशान हम लोग को क्यों कर रहा है? क्या कब की घटना है? 2024 में 20 तारीख का 20 फरवरी 2024 का। संदीप कुमार है, उसका ऊपर कहा कि मार के और गड्ढम धकील के उसके ऊपर गाड़ी लाद दिया। अब तक कोई गिरफ्तारी उस मामले पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? नाम भी चुन के दिया गया, उस पर शक पूरा था, लेकिन वो बोल दिया कि होवेगा न, करेंगे, कार्रवाई करेंगे, नहीं कर रहे हैं अभी। देखिए, मामला जो है 2024 का पूरा मामला है, जहाँ एक लड़के की हत्या, जो परिजन जो आरोप लगा रहे कि लड़के की हत्या कर दी जाती है, लेकिन जब
परिवार वालों को जिनके ऊपर शक होता है, जब उसका नाम प्रशासन को बताती है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करके बल्कि उल्टा इनके अपने ही परिवार वाले के ऊपर जो है आरोप लगाया जाता है। बहरहाल उस घटना के 1.5 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गए, लेकिन अब तक एक भी अपराधी पकड़े नहीं गए और सारा मामला जो है इस विरोध से ही जोड़ा गया जा रहा है, क्योंकि इस प्राइवेट कंपनियों का विरोध संदीप कुमार भी करता था, जिसके कारण क्योंकि उससे खुन्नस था, क्योंकि वो विरोध करता था, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई और बाद में उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में प्रशासन के द्वारा डाल दिया गया कि इस तरीके का, क्योंकि जब भी आप विरोध करते हैं तो कई मामले ऐसे सामने आते। तो ये गोंदलपुरा की कहानी है जहां एक विरोध कर रहे लड़के की हत्या कर दी जाती है, लेकिन प्रशासन उस पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। इसलिए कि आपके बीच हम सबों का जो आना हुआ है वो आपके हितों की रक्षा करने के लिए हम सब यहाँ आए। और जो हमारी बहन जसोदा ने बड़ी मार्मिक बात कही है उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि अंबा प्रसाद जी का, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री श्री जोगेंद्र प्रसाद जी का। अंबा प्रसाद जी ने हमारे प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री के राजू सर को आपके दुख के बारे में बताया, आपके दर्द के बारे में बताया। अंबा प्रसाद इसलिए बधाई की पात्र है, अंबा प्रसाद इसलिए बधाई की पात्र है कि जैसे ही आपके दुख और दर्द के बारे में बताया राजू सर को, उसी क्षण राजू सर ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात किया, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी से बात किया और उन्होंने स्थिति बताई कि गोंदलपुरा की ये समस्या है, बिना सही आम सभा के, बिना सही जनता की सहमति से कागज पर बैठे बैठे आम सभा करवा लिया गया और आपकी बहुमूल्य सोने जैसे भाव रखने वाली जमीन अडानी के हाथों में दे दिया गया। राजू को कहा गया, राहुल जी ने कहा, मल्लिकार्जुन जी ने कहा कि अंबा प्रसाद और जोगेंद्र प्रसाद के साथ आप जाइए, गांव में पहुंचिए और लोगों से मिलिए, उनके दुख को, उनके दर्द को, उनके दुख को समझिए और राज्य सरकार में जो हमारे मंत्री हैं कांग्रेस के उन्हें बताइए, प्रदेश संगठन कांग्रेस के संगठन को बताइए। और राहुल जी ने कहा कि मुझे भी बताइए, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए ताकि वहां के दुख और दर्द, उनके विस्थापन की समस्या को लेकर के पार्लियामेंट में राहुल जी आवाज उठाएंगे। इसी उद्देश्य से आज राजू सर और हम लोग सबको कांग्रेस की पूरी टीम आपके बीच है। देखिए बहन, हम जानते हैं हम जीवन भर जिस जमीन पर रहते हैं, जहां हम धान उपजाते हैं, जहां हम गेहूं, बाजरा, मकई और इसकी खेती करते हैं, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहयोग है। कृषि, हम इससे अपने बच्चों को पालते हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, परिवार चलाते हैं, दवाई करते हैं, दारू करते हैं, सारी बातें यही जमीन के ऊपर से करते हैं। और विस्थापन नीतियां तो लागू किए बिना हमसे हमारी जमीन छीन लीजिएगा। कम से कम हेमंत सोरेन की सरकार में जो हम, हेमंत सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे गरीबों की जमीन आप सस्ते भाव में उठा करके ले जाइए और यही किनारे फेंक दीजिए ताकि ये मरने की स्थिति में पड़ी रहे।
ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भी इस बात की सहमति नहीं देगा और इसका मैं भरोसा दिलाता हूँ, इसका मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आज की जो ये समस्या है, कांग्रेस पार्टी का कदम पीछे नहीं दिखाई पड़ेगा। आपके इस लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि आज जो स्थिति बनी है, क्यों बनी है? इसलिए बनी है कि जिस डाल पर आप बैठे हुए थे, उसी डाल को आपने काट दिया। आज आपकी आवाज विधानसभा में उठाने वाला कोई नहीं है। जब तक अम्बा प्रसाद थी, अम्बा प्रसाद आपकी आवाज को विधानसभा के ईंटों से टकराती थी, आपकी आवाज गूंजती थी वहां पर। आपकी बात विधानसभा में रखने वाला कोई नहीं है। आपके जो विधायक हैं यहाँ से स्थानीय और यहाँ के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं और केंद्र सरकार के लिए हुए निर्णय के खिलाफ यहाँ का भाजपा का जो विधायक बोल सकता है, न सांसद बोल सकता है। इसलिए ये कोयले का जो आवंटन है ये भारत सरकार के हाथ में है, ये बात बिल्कुल सही है। और आपने ये भी कहा कि जमीन तो हमारी है, लेकिन राज्य सरकार के नियम के अनुसार राज्य सरकार को भी कठिनाई होती है। जिस कोल ब्लॉक को भारत सरकार आवंटित कर देती है, अब उसका एक नियम भी है कि जमीन कैसे आवंटन होगा, जमीन का कैसे अधिग्रहण होगा, इसके नियम। हम उस नियमों को भी देखेंगे। मैं आदरणीय राजू सर को कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गरीबों के इस समस्या को लेकर के कभी चुप नहीं बैठेगी। राज्य सरकार अपना कदम आगे बढ़ाएगी आपके हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन तकलीफ फिर में दोहराता हूँ, आज अम्बा होती विधानसभा में तो मजा आ जाता आपकी समस्या को लेकर। दुर्भाग्य की ये नहीं है, कोई बात नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात समझिए कि आपकी सरकार, ये बात मैं केंद्र सरकार के लिए कह रहा हूं, अगर वो जनता की सरकार के बजाय अडानी और आडवाणी की सरकार हो जाए, व्यापारियों की सरकार हो जाए, तो ऐसे सरकार से हम लोग कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम लोग। और मैं तो साफ शब्दों से कह सकता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिजनेसमैन की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। अगर वो जनता की सरकार होती तो गरीब, गुरबा, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की जमीन नहीं जाने देती। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते मैं राज्य के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात करूंगा कि अब छुपे छुपे आम सभा नहीं होगा, कमरों में बंद होकर के आम सभा नहीं होगा। यदि गोंदलपुरा में कागजों पर आम सभा हुआ है तो राज्य सरकार इसका महत्व नहीं देने वाली। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से, कैबिनेट में विषय उठाऊंगा कि इससे महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण करने के संदर्भ में जो आम सभा किया जाता है वो आम सभा कागजों में और बंद कमरों में नहीं हो, आम सभा में पारदर्शिता दिखाई पड़े और सबों के सामने आम सभा हो। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था करने के लिए सोच रहे हैं कि हर आम सभा में उस जिले के 5 वकील और 5 मीडिया के लोग भी आम सभा में उपस्थित हो, ताकि सबके सामने आम सभा हो। जैसे हजारीबाग जिला के अंदर ये आता है तो जब भी इतने बड़े टोल खंड के भूमि अधिग्रहण के लिए आम सभा हो तो उस जिले के 5 वकील भी उसमें रहे, मीडिया के 5 लोग भी उसमें रहे, ताकि देखें कि जो आम सभा हो रहा है। और ये सिर्फ वकील और मीडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उस जिले के 4-5 महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि भी, सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग भी उस आम सभा में शामिल हुए। आम सभा होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये नियम है, ऐसे एक नियम है, मेरी बात सुन लीजिए।
तो वैसे जमीन को अधिग्रहण करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये हमारी माँ है, ये जमीन हमारी माँ है। उगते हुए फसलों से हम अपने परिवार को पालते। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस बात की चर्चा यहाँ हमारे पूर्व के वक्ता कर रहे थे, सर मैं आपको बताऊं कि हमारे झारखंड का क्षेत्रफल 80,000 वर्ग किलोमीटर का है और अभी जितनी जमीनों पर कोयला का खनन हो रहा है वह 13,000 एकड़ में, भैया साहब 13,000 एकड़ में हमारे झारखंड की धरती हम लोगों ने दिया है। झारखंड की जमीन 13,000 एकड़ पर विभिन्न कोल कंपनियां माइनिंग कर रही है और पूर्व के पहले के बंद कोयला खदानों की जमीन अगर जोड़ लें तो झारखंड में कुल 45,000 एकड़ जमीन कोल कंपनियों ने ले रखा है। मैं झारखंड सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, अम्बा और गोविंद बाबू की ओर से मैं पूछना चाहता हूँ उन कोल कंपनियों से कि 45,000 हेक्टेयर में आप कोल माइनिंग कर रहे हैं, आप बताइए कि झारखंड के लिए आपने क्या किया है? आपके पास CSR का फंड है, आप यहाँ पैसा कमाते हैं और खर्च आप करते हैं महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में। यह राज्य सरकार नहीं होने देगी। अगर आप यहाँ का कोयला खनन करते हैं और पैसा कमाते हैं तो झारखंड के धरती पर आपको अस्पताल बनाना होगा, यूनिवर्सिटी बनाना होगा, विकास के काम करने होंगे। ऐसा नहीं है कि गौंडरपुरा का जमीन ले लिए और पैसा कमाए और दूसरी जगह खर्च कर दिए, जितना मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। चिंता मत करिए, ये बात उठेगी आपको पता भी चलेगा कि कांग्रेस की जो टीम आई थी आपकी समस्याओं को सुन करके क्या कदम उठाइए, इस बात की भी जानकारी अम्मा जी के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास करेंगे। भरोसा रखिए, आपके दुख के साथ हम शामिल, आपके परेशानियों के साथ कांग्रेस पार्टी की टीम शामिल है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी शामिल है,